हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में क्वेश्चन है और हम लोग को दिखाना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है। ठीक है, हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक किसको मान लिए, तो a को मान लिए। ठीक है, और लिखेंगे और भाजक क्या है, और भाजक बराबर 6 मान लेंगे। किसको मान लेंगे, भाजक बराबर 6 है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए। ठीक है, इसलिए आगे देखो, आगे लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ+R होता है, यही होता है। अब यहाँ देखिए a यहाँ क्या है, तो a किसको बोलते हैं, तो a भाज्य है और b यहाँ क्या है, भाजक है और q क्या है, तो वो भागफल है और r क्या है, तो शेषफल है। ठीक है, अब देखो भाजक को हम लोग क्या माने, 6 माने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a बराबर 6q+r हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन होता है यहाँ कि a जो है ना वो b से बड़ा होगा, ये पहला कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और दूसरा कंडीशन क्या आता है कि r जो है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो r का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा, तो 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए r का मान क्या आ गया, यानी r का संभावित मान क्या आ जाएगा, इसीलिए r का संभावित मान क्या आ जाएगा, r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, तो r बराबर होगा, तो पहले तो 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। क्या 6 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि r का मान हर हमेशा जो भाजक है उससे छोटा ही होता है, यानी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। ठीक है, तो r का संभावित मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस r के मान को इस पे बारी बारी से रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या था, a बराबर BQ यानी 6q+r था, यही ना। तो r बराबर क्या लिखेंगे, पहला में कि r बराबर 0 यानी पुट r बराबर क्या रख रहे हैं, 0। ठीक है, तो देखो जब r बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, 6q+0 मीन्स a बराबर क्या आ जाएगा, तो 6q आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया, 6q+0। ठीक है, उसके बाद r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखो जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6q+1 हो जाएगा। ठीक है, जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी a बराबर 6q+2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो r बराबर इस कहाँ तक रखना है, तो r बराबर अब रखना है 3। तो जब r बराबर 3 रखेंगे क्या आ जाएगा, 1 यानी 6q+3 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद आगे देखो क्या होगा, जब r बराबर 4 रखेंगे, ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q+4 हो जाएगा, 6q+4। जब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q+5 हो जाएगा, ये होगा। अब उसके बाद आगे देखो, अब यहाँ देखो हम लोग को क्या प्रूव करने बोल रहा था कि 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो हम लोगों ने निकाला 6q, ये देखो इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, यानी ये क्या है, सम है। क्या ये विषम है, नहीं, ये सम है। ये देखो इसमें 2 कॉमन है, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, ये विषम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें देखो 2 कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। इसमें देखो कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो इसमें 2 कॉमन क्या जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों के पास में आ गया, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ a के मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है कि नहीं, एक क्या 2 क्या है, गुणनखंड है, क्योंकि सब में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ देखो यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो लिखेंगे जबकि ये सब देख लो, ये सब क्या है, विषम है, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी क्या है, विषम है, ठीक है। तो जबकि लिखेंगे, जबकि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है, क्या इसमें 2 गुणनखंड है, तो नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। अतः लिख देंगे कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये लिख देंगे, यही क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रूफ था, ठीक है।